सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए पंचम पत्र के रूप में व्याकरण विषयक पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा, जिसका शक्ति निरूपण का पढ़ाई अभी हो रहा है, उसमें वृत्ति के 3 भेद, शक्तिर्लक्षणा व्यंजना। वृत्ति के 3 भेद, शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। उसमें नैयायिकों का मत, तार्किकों का मत, मतलब उनका खंडन मंडन चल रहा है। पुनः तार्किकों का मत शब्दार्थयोस्तादात्म्य स्वीकारे मधु शब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिरित्याहुः तन्न भेदस्योपादितत्वात्। वस्तुतो बौद्ध एवार्थाः शक्यः पदमपि स्फोटात्मकं प्रसिद्धं तयोस्तादात्म्यं तत्र बौद्धे वह्न्यादावर्थे दाहादिशक्तिमत्वाभावात्। अतएव शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प सूत्रम संगच्छते। शब्दज्ञानमात्रेण अनुपाति बुद्धावनुपतनशीलो वस्तुशून्यः वाच्यार्थरहितः विशेषेण कल्प्यत इति विकल्पः बुद्धिपरिकल्पित तदर्थः। अतएव एक वंध्या श्रुतो जाति खपुष्पकृत शेखरः कूर्मक क्षीरचयेस्नातः सशृंगधनुर्धरः इत्यत्र वंध्याश्रुतादीनां वाच्यार्थशून्यत्वेपि बुद्धिपरिकल्पितं वंध्याश्रुत शब्दवाच्यार्थमादायार्थवत्वापत्ति प्रातिपदिकत्वम्। अन्यथा अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् स्वादुत्पत्तिर्न स्यात्। यत्तु तार्किकाः शब्दार्थयोस्तादात्म्य स्वीकारे मधु शब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिरित्याहुः तन्न भेदस्योपादितत्वात्। वस्तुतो बौद्ध एवार्थः शक्यः, इसकी व्याख्या करते हुए, इसका सिद्धांत पक्ष रखते हुए इसका निरूपण किया जा रहा है। शब्दार्थयोस्तादात्म्यं तार्किक मतम प्रदर्श्य खंडयति यत्तु तार्किकाः इति शब्दस्यार्थस्य चाभेद स्वीकारे मधु शब्दोच्चारण मात्रमेव मुखे माधुर्य रसस्यास्वादः वह्नि शब्दोच्चारण मात्रमेव मुखे दाहः स्यात्
इति तार्किकस्याभिप्रायः। तन्नेति भेदाभेदस्योपादित्वात् तादात्म्यलक्षणे तद्भिन्नत्वे सति तद्भेदेन प्रतीयमानस्योक्तत्वाद् इति भावः। सिद्धांत पक्षम दर्शयति वस्तुतः वास्तविकः बोध एव बुद्धि परिकल्पित एव अर्थः शक्यः शक्त्याः प्रतिपाद्य इत्यर्थः पदमपि स्फोटात्मकं स्फोटनाम्ना प्रसिद्धम्। तयोः शब्दार्थयोः तादात्म्यम् अभेदः तत्र तस्मिन् बौद्धे बुद्धि परिकल्पिते बहन्यादावर्थे दाहादिशक्तिमत्वाभावात् दाहाद्यनुकूला शक्ति तत्र नास्तीति दाहादिकार्यं न जायते इति भावः। उक्तार्थे प्रमाणं दर्शयति अतएवेति अतएव बौद्धार्थस्वीकारादेव विकल्पसूत्रस्यायं सारांशः शक्यो अर्थः बुद्धिसत्तायामेव समाविशति न तु वाक्सत्तायां। ततश्च बौद्धपदार्थान् अंगीकारे घट इति कथनेनैव सत्तायां ज्ञाने घटो अस्तीति प्रयोगे गतार्थत्वे अस्तीति प्रयोगानापत्ति। घटो नास्तीत्यानापत्तिश्च सत्तायाः विरोधात् बौद्धार्थ स्वीकारे तु बुद्धिसत्ता वाक्सत्ता तदभावबोधनाय अस्ति नास्ति प्रयोग से सर्वथा संगति। अब इसको समझने के लिए हिंदी में भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तार्किकों का मत है कि यदि शब्द और अर्थ इन दोनों में अभेद माना जाए तो मधुर शब्द के उच्चारण करने में मुख में माधुर्य रस का आस्वाद क्यों नहीं, एवं वन्य शब्द के उच्चारण में मुख में दाह क्यों नहीं है। इसीलिए शब्द और अर्थ इन दोनों में अभेद संबंध नहीं माना जा सकता है। उत्तर यह है कि तादात्म्य अर्थात अभेद संबंध वही है कि भिन्न रहने पर भी जो अभिन्न मालूम हो। इसीलिए शब्द से अर्थ भिन्न है किंतु अभेद सा प्रतीत होता है। वास्तविक तो भिन्न ही है, यह पहले कहा जा चुका है। यथार्थ में तो बुद्धि परिकल्पित जो अर्थ है वही शक्य है, अर्थात शक्ति प्रतिपाद्य वस्तु वही है। पद भी स्फोटात्मक प्रसिद्ध ही है। इसीलिए इन दोनों में तादात्म्य संबंध है, किंतु बुद्धि परिकल्पित बहन्यादि अर्थ में दाहाद्यनुकूल शक्ति नहीं है। इसीलिए दाह आदि नहीं मालूम पड़ता है। बौद्धार्थ मानने पर भी निम्नलिखित विकल्प सूत्र संगत होता है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, अर्थात शब्द ज्ञान मात्र से ही बुद्धि में आ जाने वाला वास्यार्थ से रहित बुद्धि परिकल्पित अर्थ कहता है। तात्पर्य यह है कि शक्ति प्रतिपाद्य अर्थ बुद्धि सत्ता में ही शक्ति प्रतिपाद्य अर्थ बुद्धि सत्ता ही में प्रविष्ट होता है, वास्तव सत्ता में नहीं। यदि बौद्ध पदार्थ नहीं माना जाए, घटः ऐसा कहने ही से सत्ता का ज्ञान हो जाए, घटो अस्ति यह प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सत्ता का विरोध नहीं होने से घटो नास्ति यह भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। बौद्ध पदार्थ मानने पर तो बुद्धि सत्ता वास्तव सत्ता से भिन्न है। इसीलिए अस्ति नास्ति का प्रयोग सार्थक है। अतएव एक
एष बंध्या सुतो जाति ख पुष्पकृत शेखर कुर्मः क्षीरचये स्नातः सस्त्रिंग धनुर्धरः इत्यत्र बंध्या सुतादीनां वासजाशून्यत्वेपि बुद्धिपरिकल्पितं बंध्यासुत शब्दवाच्यार्थमादाय अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वम् अन्यथा अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् स्वादुत्पत्तिर्न स्यात्। बौद्धार्था स्वीकारे द्वितीयं दोषम् उद्भावयति अतएवेति अतएव बौद्धार्थ स्वीकारादेव एष बंध्यासुतः इति एषः बुद्धिस्थः बंध्यासुतः बंध्यापुत्रः ख पुष्पैः शिरोभूषणं विधाय कूर्मक्षीरे स्नानं सम्पाद्य सशृङ्गमेव पूर्वविधाय धृतधनुः याति गच्छति इत्यर्थः। अत्र प्रथमं बंध्यायाः पुत्रस्यैव संभवेन यानक्रियायाम् अन्वयानुपपत्तिः। अत आकाशे तत आकाशे पुष्पाणां नितराम् असंभवत्वेन तद्भूषणधारणाया संभवः ततः कूर्माणां दुग्धस्य असंभवत्वेन तत्र स्नानक्रियायाः अपि असंभवः ततः शृङ्गस्यैवाभावेन धनुर्धारणम् असंभवम् इति वाच्यार्थशून्यत्वे कथं प्रातिपदिकत्वं भवेत् इति चेत् इति बुद्धिपरिकल्पितमेवार्थमादाय अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वे स्वाद्युत्पत्ति सिद्धिरन्यथा अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् तदनुत्पत्तौ बंध्यासुतादीनां प्रयोग एव न स्यात् इति वाच्यम्। अत्रेक्षादीनाम् अंतःकरणनिष्ठतया तत्र विषयस्य समानाधिकरणेनैव कारणतोचित्येन बौद्ध पदार्थ सत्ता सर्वथा आवश्यकीति तात्पर्यम्। अर्थात बुद्धि परिकल्पित अर्थात बौद्धार्थ मानने ही पर बंध्यासुतादि प्रयोग संभव है, क्योंकि बंध्या स्त्री का पुत्र होना, आकाश में पुष्प होना, कछुए का दूध होना, खड़हे का श्रृंग होना बिल्कुल असंभव है, तो उसमें अर्थवत्व ही नहीं है, इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती, तो स्वाद्युत्पत्ति नहीं होगी, स्वाद की उत्पत्ति नहीं होगी। बौद्धार्थ यदि मानते हैं तो वाच्यार्थ शून्य होने पर भी बुद्धि परिकल्पित अर्थ लेकर अर्थवता रहती है, इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा होने पर स्वाद्युत्पत्ति होती है। यत्तु सशृङ्गमित्यत्र श्रृंगे शशीयत्व भ्रम इति तार्किकेर उक्तम तन्न शब्द वाच्य जंतु दर्शन रूप बाधे सशृंगम नास्ति इति वाक्ये सशृंगमित्यस्य प्रातिपदिकत्वानापत्तेः अर्थपदयोस्तादात्म्य तत्तदर्थतादात्म्यापन्नः शब्दो भिन्न इति हेतोरर्थभेदात् शब्दभेद इति व्यवहारः समानाकार मात्रेण तु एकोऽयं शब्दो बहवर्थ इति व्यवहारः। अत्र तार्किक मतं प्रदर्शयति यत्वित्यादिना तार्किकैः सशृङ्गमित्यत्र श्रृंगे शशीयत्व भ्रम एव न तो बुद्धि परिकल्पित कोपि अर्थ इत्युक्तम् तन्न समीचीनं शुक्तिरजत्वेन जानतोपि पुरुषस्य शुक्त्याः राजतकार्यं कर्तुम् अशक्यवत् भ्रमस्य वास्तविक कार्यनिर्वाहकत्वाभावेन
अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वात् प्राप्तो ससृङ्गमित्यत्र स्वाद्युनुत्पत्तेः नैयायिक नये अभावस्य प्रतियोगित्व सत्व प्रसंजन प्रसज्जित प्रतियोगित्व नियमेन अभावज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानस्य हेतुत्वात् ससृङ्गा अप्रसिद्धया तद्भावस्य अत्यन्तम् अप्रसिद्धे शृङ्गे ससीयत्व भ्रम स्वीकारे नितरां शाब्दबोधा असंभवाच्चेति तत्त्वम् अर्थपदयोरिति पदार्थयोस्तादात्म्य स्वीकारात् तत्तद अर्थ तादात्म्यापन्नं तत शब्दार्थ तादात्म्य संबंधावच्छिन्न शब्दः भिन्नः अतिरिक्तः इति हेतोः अर्थभेदात् शब्दभेद इति व्यवहारो दृश्यते। अत्रेदं तत्त्वं येनार्थेन यस्य शब्दस्य इतरेतराध्यासस्तयोरेव शब्दार्थयोस्तादात्म्यम् एकदा अनेकार्थे एकस्येकतरेतराध्यासस्य संभवात् अध्यासस्य ज्ञानस्वरूपतया ज्ञानमात्रं प्रत्यात्मनः संयोगस्य कारणत्वेन मनसो अणुत्वेन चानेक संयोगः संभवेन अनेकाध्यासस्य युगपद वक्तुम् अशक्यत्वाच्चेति। अर्थभेदात् शब्दभेद इति व्यवहारेणैव कृष्ण इत्युच्चारिते अकारानुपूर्विकं पुंस्त्व विशिष्ट वसुदेवापत्तिरूपो अर्थः। अर्थो नियमेन भासते अतो नीलरूपावच्छिन्न बोध कृष्ण शब्दस्य बोध कृष्ण शब्दस्य तटादिवद नियत लिंगत्वम् आपाद्य वसुदेवापत्य रूपे अर्थे नियत पुलिंगत्व मुक्तमाकरे अन्यथा अर्थ अभेदात् शब्द भेदाभावे तत्कथनम असंगतम स्यात्। ननु एकस्मिन् पक्षे एकः शब्दो नानार्थः अजापादाभाषा एतद्भाष्यस्य कथं संगतिरित्यत आह समानाकारेति। समानाकारमात्रेण श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदकं धर्मस्यैक्यमात्रेण तदभाष्य संगति रीति भाव। अर्थात तार्किकों ने जो सशृंगम इस स्थल में श्रृंग में सस का भ्रम मानकर बौद्धार्थ का खंडन किया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार सितुए में पुरुष को चांदी का भ्रम होने पर चांदी का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि भ्रम वास्तविक कार्य का निर्वाहक नहीं होता है, इसीलिए श्रृंग में सस का भ्रम होने पर अर्थवत्ता नहीं होने से प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं हो सकती, तो सस श्रृंगम यह प्रयोग ही नहीं हो सकता। तथा अभावक ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान ही कारण नैयायिकों के सिद्धांत में है। तो जब सस का श्रृंग ही अप्रसिद्ध तो उसका अभाव तो बिल्कुल ही अप्रसिद्ध, तो शाब्द बोध भी नहीं हो सकता। अब यह प्रश्न उठता है कि जब शब्द और अर्थ में तादात्म्य संबंध है तो अर्थ भेदात शब्द भेद यह व्यवहार क्यों होता है? उत्तर यह है कि तद भिन्नत्वे सति तद भेदेन प्रतीयमानमेव तादात्म्यम
उत्तर यह है कि तद भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानमेव तादात्म्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों भिन्न है किंतु अभेद सा प्रतीत होता है, इसीलिए तत्तद अर्थ निष्ठ तादात्म्य संबंधावच्छिन्न शब्द भिन्न है, इसीलिए अर्थभेदात शब्दभेदः यह व्यवहार ठीक है। समानाकार मात्र से अर्थात श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक धर्म के एक होने से, अर्थात शब्द और अर्थ के तुल्याकार प्रतीत होने से एकोयं शब्दो वह इति व्यवहार होता है, क्योंकि अर्थ के भेद से शब्द का भेद हो सकता है किंतु बहुअर्थ का प्रतिपादक नहीं हो सकता है, इसीलिए यह व्यवहार शब्द और अर्थ इन दोनों के समान आकार से ही प्रतीत होता है। साच शक्ति साधुस्वपि अपभ्रंशेष्वपि शक्तिग्राहक शिरोमणेर व्यवहारस्य तुल्यत्वात् व्यवहार दर्शनेन च पूर्वजन्मानुभूत शक्तिस्मरणम्, अतएव बालानां तिरश्चां चान्वयबोधः नहि तेषां तदेव तत्संबंधः। शक्तिं निरूप्य तदाश्रयं वस्तुम उपक्रमते साचेति साच वाच्यवाचकत्वा भावाख्या शक्ति साधुष्वपि साधुपरेष्विव अपभ्रंशेष्वपि अपभ्रंशवाचक शब्देष्वपि बोध्येति शेषः। अत्रेदं तत्त्वं यस्मात् पदात् यदर्थबोधस्तत्र तदर्थबोधतारूपतायाः शक्तेः कार्यवशात् अनुमानं संजायते। गगड़ी थाली इत्यादि लौकिक भाषास्थ पदादपि कंबुग्रीवादि मदर्थम बोध दर्शना तादृक् बोधानुकूला शक्तिरपभ्रंशेष्विति नूनम अवश्यम इति तत्वम। शक्तिग्राहकेति शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा इत्यादि शक्तिग्राहक शिरोमणेर व्यवहारस्य उभयत्र साधुषु अपभ्रंशेषु च तुल्यत्वात् समानत्वात् व्यवहार दर्शनेन च पूर्वजन्मनि अनुभूता जा शक्ति तस्याः स्मरणं तत्संजायते। अतएव पूर्वजन्मानुभूत स्मरण स्वीकारादेव बालानां तिर्यग्योनिनां च सम्यग् अन्वयबोधो भवति। अन्यथा इष्ट साधनता ज्ञानाभावात् तेषां स्तनपानादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्। जडप्रायाणां पश्वादीनामपि प्रतिनियत जात्यनुकूलमेव निश्चिताः काचित् प्रतिभा प्रतिबोधिते अतस्तेषामपि पूर्वजन्मानुकूला शक्तिः अवश्यम् अभ्युपेयेति तत्त्वम्। नहि तेषां बालादीनां तदैव आद्यबोधकालेव तत्संभवः शक्तिग्रह संभवः। शक्ति निरूपण के बाद अर्थात शक्ति निरूपण के बाद अब उसका आश्रय बताते हैं कि वह वाच्यवाचक नाम की शक्ति जिस तरह साधु शब्दों में रहती है उसी प्रकार अपभ्रंश शब्दों में भी रहती है, क्योंकि शक्ति के ग्राहक शिरोमणि का व्यवहार दोनों में तुल्य है। लौकिक व्यवहार देखने से भी पूर्व जन्म की अनुभूत शक्ति का स्मरण हो जाता है, इसीलिए बालकों को तथा तिर्यक जाति को अन्वय बोध होता है। पूर्व जन्म का संस्कार यदि नहीं हो तो बोध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम बोध काल ही में शक्ति ग्रह संभव नहीं।
यत्तु तार्किका असाधु शब्देन साधु स्मरण द्वारा अर्थबोध इत्याहो तन्न साधु स्मरणं विनापि बोधानुभावात् तद्वाचक साधु शब्द मजानतं बोधानापत्तिश्च न च शक्तिभ्रमात् बोधं सा साधु शब्देष्विति वाच्यं निस्संदेह प्रत्ययस्य बाधकं विना भ्रमत्वाद् योगात् अतएव स्त्री शूद्र बालादीनाम उच्चारिते साधावर्थ संशये तदपभ्रंशे नार्थ निर्णयः अतएव समानायामर्थावगतौ शब्दैश्चाप शब्दैश्च शास्त्रेण धर्मनियमः इति भाष्यम् वाचकत्वा विशेषेपि नियमः पुण्यपापयोः इति हरिकारिकां च संगच्छते अत एवार्ज म्लेच्छाधिकरणं संगच्छते तत्र हि यद्यपि आर्जाः जब शब्दं दीर्घसुके प्रयुञ्जते म्लेच्छास्तु प्रियङ्गौ प्रयुञ्जते तमेव च बुध्यन्ते तया तथापि आर्ज प्रसिद्धेर बलवत्वात् वेदे दीर्घसुक परते वेति सिद्धान्तितं तब तु म्लेच्छबोधाय शक्तिभ्रममूलकत्वेन भ्रांति विषय रजतज्ञानस्यैव म्लेच्छ प्रसिद्धेर्वस्तु साधकतया आर्ज म्लेच्छा प्रसिद्धयोः कस्य बलवत्वमिति विचारासंगति स्पष्टैव साधुत्वं च व्याकरणान्वाख्येयत्वं पूर्णजनकतावच्छेदक धर्मवत्वं वा तद्भिन्नत्वम् असाधुत्वं जत्विति तार्किकाः असाधु शब्देन साधु प्रकृतिकापभ्रंश शब्देन साधु स्मरण द्वारा साधु शब्दस्य स्मरण द्वारा अर्थबोध अर्थस्य बोधो जायते इत्यर्थः इत्याहो स्वमतम् उक्तवन्तः तार्किक मतं खंडयति तत्तन्येत्यादिना यदुक्तं तार्किकैस्तत्र समीचीनं साधु स्मरणं विनापि पामराणां बोधानुभवात् तदवाचक साधु शब्दम अपभ्रंशवाचक साधु शब्दम अजानताम् एतद्भिन्नो अर्थं एतद्भिन्नो अयं अजानताम् एतस्मिन् अर्थो अयं साधु इति ज्ञानाभाववतां बोधानापत्तिश्चेतु साधु शब्दमजानतां बोधो न स्यात् इति भावः ननु तर्हि असाधु शब्देषु शक्तिभ्रमात् बोधो जायताम् इत्यपि न वाच्यं भ्रमस्य संदेहपूर्वकत्वनियमात् संदेहासंभवेन भ्रमत्वायोगात् दूरतश्चाक वाक्यदर्शनेन इयं सूक्तिः रजतं वेति संदेहे धनिनां गृह समीप्य ज्ञानवशात् सुक्ताविदं रजतमिति यथा अवधारणं तथा नात्र संदेहोत्पादकं किंचित कारणं प्रतीयते भ्रमत्वं हि तद्धर्माभावनिष्ठ विशेष्यता निरूपित तद्धर्मनिष्ठ प्रकारताक त्वेषति ज्ञानत्वं तादृशमपि भ्रमत्वं प्रकृतेः शक्यद्भावनिष्ठ विशेष्यता निरूपित शक्तिनिष्ठ प्रकारताकत्वाभावेन नास्ति इति तार्किक कथनं सर्वथा असमीचीनम् इति ध्येयम् अतएव असाधु शब्देष्वपि शक्तिस्वीकारादेव स्त्री शूद्र बालादीनाम् उच्चारिते साधु शब्दे कदाचित् अर्थ संदेहे तदीय अपभ्रंश शब्देनैव अर्थस्य निर्णयः क्रियते घटम् आनयेति शृण्वतां पामराणां तद्वाक्याद् अर्था नवगमे लौकिक भाषायाः प्रयोगादेव लोके अर्थावधारणम् इति साधुष्वपि अपभ्रंशेष्वपि नूनं शक्तिः समवगन्तव्येति तत्त्वम् ननु ईश्वरेच्छा
संकेत रूप शक्ति स्वरानुच्चारितत्वापभ्रंशे स्वपि नास्तीति कथम अपभ्रंशे शक्तिरिति विचेत न तथा सतीश्वरस्य सर्वज्ञत्वानापत्तेः ईश्वरानङ्गीकर्तॄणां नये साधुशब्दादपि शाब्दबोधानापत्तेश्च पित्रादिसङ्केतत्वं सादिदेवदत्तादि पदेषु अव्याप्ति दोष असंभवात् चेति बोध्यम्। उक्तार्थे द्वितीयं मानं दर्शयति अतएवेति अतएव अपभ्रंशेष्वपि शक्ति स्वीकारादेव शब्दैः अपशब्दैश्च अर्थावगतौ अर्थज्ञाने समानायां तुल्यायां शास्त्रेण सूत्रेण धर्मनियमः क्रियते एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति इति पस्पशाह्निकभाष्ये व्याकरण प्रयोजन कथनावसरे इति भाष्यस्वारस्यं संगच्छते वाचकत्वाविशेषेपि इति साधौ असाधौ वा वाचकत्व समानत्वेपि केवलं पूर्णे पापे नियमो अर्थात साधु शब्दोच्चारणे पुण्यम असाधु शब्दोच्चारणे पापम इति हरिकारिकायाः सारांश संगतिः। उक्तार्थे तृतीयं मानं प्रदर्शयति अतएवेति अतएव अपभ्रंशे शक्तिस्वीकारादेव आर्जम्लेच्छाधिकरणस्य संगतिः एव तु साधु शब्द स्मरणद्वारा अर्थबोधमुरीकुर्वतः रजतज्ञानस्येवेति सूक्तिविशेष्यक रजतत्व प्रकारको जो भ्रमस्तस्य यथा वस्तुतः सुक्तो नो रजतत्व साधकता तथा प्रकृति म्लेच्छवाक्यात् शक्तिभ्रमाद् एवार्थबोधो न वस्तु साधकम इति तद्विचार एव असंगतम स्यात् इति भावः। वैयाकरणान्वाख्येयत्वं व्याकरणजन्य साधुत्व प्रकारकान्नाहार्य प्रामाण्य वैयाकरणान्वाख्येयत्वं वैयाकरणजन्य साधुत्व प्रकारकान्नाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित ज्ञान विशेष्यत्वम्। तार्किक लोगों ने असाधु शब्द से साधु शब्दों के स्मरण द्वारा ही अर्थ का बोध होता है, यह जो कहा है वह भी ठीक है, क्योंकि पामरों को साधु शब्द के स्मरण के बिना ही अर्थबोध हो जाता है और अपभ्रंशवाचक साधु शब्दों को जो नहीं जानते उनको बोध नहीं होना चाहिए, किंतु होता है। यदि यह कहें कि शक्ति भ्रम से असाधु शब्दों में भी बोध हो जाएगा, कोई क्षति नहीं है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि भ्रम तो संदेह पूर्वक ही होता है। संदेह के बिना भ्रम भी नहीं हो सकता। सितुए में दूर से चमचमाहट देखने पर सुक्ति है या चांदी है, यह जब संदेह होता है तब भ्रम होता है। वैसा यहाँ संदेहोत्पादक कोई कारण नहीं है, संदेह उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, इसलिए तार्किक का कहना सर्वथा असंगत है। अपभ्रंश शब्दों में भी शक्ति मानने पर ही स्त्री शूद्र तथा बालकों से उच्चारित शब्दों में जब अर्थ में संदेह होने लगता है तो उसके अपभ्रंश से अर्थ का निर्णय किया जाता है। पस्पशाह्निक भाष्य में ही व्याकरण के प्रयोजन कथन के अवसर पर भाष्यकार ने कहा है कि शब्दों से या अपशब्दों से अर्थज्ञान समान ही है, अर्थात दोनों से ही हो सकता है। शब्द या अपशब्द दोनों से ही अर्थज्ञान हो सकता है, किंतु शास्त्र नियम बताता है कि साधु शब्द प्रयोग से पूर्ण होता है और असाधु शब्द से पाप होता है। इसी बात को
भर्तृहरि ने भी कहा है, इसीलिए आर्य म्लेच्छाधिकरण भी संगत होता है। यहाँ यह कहा है कि आर्य लोग यव शब्द का प्रयोग दीर्घ सूक में अर्थात जौ में करते हैं। म्लेच्छ लोग अर्थात अनार्य लोग यव शब्द को प्रियंगु में अर्थात कोणी में प्रयोग करते हैं और उसी को समझते हैं। तो भी म्लेच्छ प्रसिद्धि की अपेक्षा आर्य प्रसिद्धि प्रबल है, इसीलिए वेद में दीर्घ सूक परक ही यव शब्द है, ऐसा सिद्ध किया गया है। तुम्हारे मत में तो म्लेच्छबोध शक्ति भ्रम मूलक है, तो भ्रम मूलक रजतक ज्ञान की तरह म्लेच्छ प्रसिद्धि वस्तु की साधिका नहीं हो सकती। तो आर्य प्रसिद्धि तथा म्लेच्छ प्रसिद्धि, इन दोनों में कौन प्रसिद्धि प्रबल है, यह विचार ही असंगत हो जाएगा। क्योंकि साधु वही है जो व्याकरण से भी सिद्ध हो और जिसमें पुण्य पैदा करने का धर्म हो, उससे भिन्न असाधु है। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।